नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित बड़गे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन नागपुर से। मैं करंटली नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आज हम जानना चाहेंगे किडनी रोगों के बारे में। तो किडनी रोग सर क्या होता है और उसके क्या प्रकार हैं? देखिए, किडनी रोग कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे मुख्य कारण होते हैं किडनी खराब होने के, वो होते हैं बीपी और शुगर के कारण, जैसे हम लोग किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर भी कहा जाता है इसे। तो अगर हम मुख्य कारणों की बात करें किडनी फेलियर के या किडनी खराब होने के, तो उसमें सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है शुगर यानी डायबिटीज, और दूसरा होता है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कुछ और भी किडनी खराब होने के कारण थे, जैसे किडनी स्टोन्स या ग्लोमेरुलर किडनी डिजीज, या कुछ जेनेटिक कारण जैसे हम लोग अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं, या और भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं किडनी खराब होने के। जी सर, अगर शरीर में किडनी के रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं तो शरीर क्या संकेत देता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो मुख्य कारण होते हैं उसमें सबसे मुख्य कारण एक हो सकता है कि पेशेंट के जो पैरों में सूजन आएंगी या चेहरे पे सूजन आती है। किडनी के मरीजों में अगर कोई किडनी की दिक्कत है तो उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, साथ में उन्हें नोजिया, जैसे हम लोग उल्टी जैसा लगना, या वोमिटिंग, या जैसे हम लोग उल्टी कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ में मरीज को खाना खाने का मन नहीं करेगा, जैसे हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। कुछ मरीजों को एडवांस केस में इचिंग भी हो सकती है, जैसे हम लोग या शरीर में एक खुजली पेशेंट महसूस कर सकते हैं। सर, किडनी रोग के दुष्परिणाम की अगर बात की जाए तो एक आम इंसान की जिंदगी में और किडनी रोग आ जाता है तो क्या एक फर्क पड़ता है लाइफ? किडनी डिजीज एक बर्डन ही है, लेकिन विद प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग इसे एक जो मरीज है, कई बार एक मिथ होता है कि अगर पेशेंट को मान लीजिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो पेशेंट का जीवन एकदम समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल विद एडवांस ट्रीटमेंट, चाहे वो जिसे हम लोग रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इनके साथ भी पेशेंट जो है अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। सर, अगर किडनी कितने परसेंट खराब होती है या उसके क्या एक लक्षण होते हैं कि जिस वजह से उसको आने वाले समय में डायलिसिस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई विदाउट डायलिसिस आपका होगा नहीं, तो क्या कंडीशन बनती है? देखिए, जैसे किडनी फेलियर की मैं बात करूं या किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करूं, तो हमारा एक मापदंड होता है जिसे हम लोग जीएफआर कहते हैं। जिसे अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन किया गया, स्टेज सीकेडी स्टेज 1 से सीकेडी स्टेज 5, और उसके बाद कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, जब पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो जनरली जो मरीज है जो एंड स्टेज किडनी डिजीज में आते हैं, उनका जीएफआर है जो लेस देन 15 ml पर मिनट माना जाता है। तो ऐसे मरीजों को अगर सिर्फ जीएफआर के या जो क्रिएटिनिन हम लोग कहते हैं, बट बाकी अगर सिम्टम्स भी आते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को हम लोग रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे हम लोग हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। सर, किसी को अगर ऐसा अपने अंदर में लग रहा है बॉडी के अंदर कि भाई किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसको मलमूत्र में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या एक टेस्ट होता है उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, जिसे हम लोग सबसे पहले तो हमें कहते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें मुख्यतः 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम सोडियम और सीरम पोटेशियम होता है। इसके अलावा जो पेशाब का जांच है, इसे हम लोग कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हमें मुख्यतः एल्बुमिन, डब्ल्यूबीसीज या पस सेल्स और आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स इसमें देखा जाता है। सर, अगर मान लीजिए किडनी पूरे तरीके से खराब हो जाए, डॉक्टर बोल रहे कि भैया किडनी खराब हो गई, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है, तो किस तरह का उसका प्रोसेस होता है और कब इंसान को जरूरत पड़ती है, क्या ये आसान है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की तारीख में। जो जैसा मैंने कहा कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के हमारे पास 3 जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसमें हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट है। तो किडनी ट्रांसप्लांट ये सबसे अच्छा जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन माना गया है। ये बहुत ही अच्छा किडनी ऑप्शन, मतलब जो किडनी का ट्रीटमेंट है, इसे माना गया है। इसके लिए मुख्यतः किडनी ट्रांसप्लांट होता है 2 तरह का किया जा सकता है। एक जो होता है उसे हम लोग लाइफ कहते हैं, लाइफ किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें मरीज के रिश्तेदार ही कोई किडनी डोनेट करते हैं, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं डिजीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ऐसे मरीज को अगर ब्रेन डेड घोषित किया जाता है, तो ऐसे मरीजों को हम लोग कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांट वो करवा सकते हैं। सर, बात की जाए डॉक्टर रोहित बर्गे की हेल्थ केयर क्लिनिक किडनी केयर की, तो इसमें अपने क्लिनिक में किडनी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स या कौन कौन से उपचार किए जाते हैं और किन नई पद्धतियों के साथ उपलब्ध है? जी, डॉक्टर रोहित बर्गी, जैसे आपने कहा कि मेरे किडनी हेल्थ क्लिनिक में हम लोग किडनी की सारी समस्याओं के लिए यहाँ इलाज करते हैं। उसमें चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक रिलेटेड किडनी डिजीज हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, ग्लोमेरुलर किडनी डिजीज हो, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, साथ में किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी अभी सामने हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड किडनी डे है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहिए, किस तरीके से किडनी को बचाएं, किस तरीके से रोग
मुक्त रहे आदमी, किस तरीके से समझते हैं? जी, इस साल 13 मार्च 2025 को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे मनाने जा रहे हैं और इस बार की थीम है आर योर किडनी 2K, डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। इसमें से कुछ 8 गोल्डन नियम दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है नियमित एक्सरसाइज करें, फिट रहे, संतुलित आहार लें, स्वस्थ वजन बनाए रखिए, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करवाएं, उसे कंट्रोल में रखें, उचित मात्रा में पानी पिए, बहुत ज्यादा दर्द निवारक दवाओं का सेवन करने से बचें, स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज करें और समय समय पर अपनी किडनी की जांच करवाते रहिए। सर, किडनी रोगों को लेकर, उपचार को लेकर किसी को आपसे संपर्क करना है तो किस तरीके से संपर्क कर सकता है, किस तरीके से आपके पास पहुंच सकता है? जी, हमारा क्लिनिक किडनी हेल्थ केयर क्लिनिक ये रामदास पेट में लुकमा स्क्वायर पे सिचुएटेड है, सेकंड फ्लोर गुरु बलवंत बिल्डिंग। साथ ही मेरा जो क्लिनिक का एड्रेस और फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। धन्यवाद।